नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। रूस से स्पुतनिक के टीके की पहली खेप लेकर विमान हैदराबाद में लैंड कर चुका है। यह विमान आज शाम 1.5 लाख खुराक लेकर आया है। मई के अंत तक 30 लाख खुराक और आ जाएगी। जून में 50 लाख खुराक और आएगी। भारत में रूस के राजदूत एन कुदाशेव ने कहा कि रूस और भारत दोनों मिलकर इस खतरनाक महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में लोगों की जान बचाने का काम करेगी और यह विश्व में सबसे अधिक प्रभावी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। भारत में 6 उत्पादन इकाइयां स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएंगी। भारत में इस वैक्सीन की निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सीईओ दीपक सप्रा ने बताया कि सीमित मात्रा में स्पुतनिक वी की पहली खेप रूस से आयात की जाएगी। जैसे ही हम सीधे वैक्सीन की सप्लाई करने लगेंगे, रूस से इसका आयात बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने भारत में स्पुतनिक बनाने के लिए 6 उत्पादन इकाइयां चुनी हैं। इनमें 2 इकाइयां जून जुलाई में उत्पादन शुरू कर देंगी। यह वैक्सीन विश्व में सबसे अधिक कारगर मानी जा रही है, जिसका रिजल्ट 94% से ज्यादा है। 3 साल बाद जेल से लालू प्रसाद यादव को रिहा कर दिया गया। वे अपनी बेटी मीशा के घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी वे चिकित्सकों की निगरानी में ही रहेंगे। उन्हें दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लालू यादव को 12 दिन बाद रिहा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में पहुंचकर प्रार्थना सभा में सुबह भाग लिया और गुरु ग्रंथ साहब को शीश नवाया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मई दिवस के मौके पर श्रमिकों को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी निवासी कामगार श्रमिकों के लिए सरकार 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। इस योजना का लाभ उन सभी को मिलेगा जो अभी तक किसी सरकारी बीमा योजना के दायरे में नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में 18+ से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। फिल्म अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का 52 वर्ष की उम्र में आज कोरोना से निधन हो गया। मई में बैंकों में 12 दिन की छुट्टी रहेगी। बैंक में कामकाज सुबह 10 से 2 बजे तक ही होगा, इसलिए यदि बैंकों के काम है तो जल्द निपटा लें। देश में तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हो गई, लेकिन किसी को टाइम स्लॉट न मिलने से सेंटरों पर 18+ से ऊपर की भारी भीड़ उमड़ी। अधिकांश सेंटरों पर लोग मायूस और निराश होकर लौट गए, क्योंकि वैक्सीन कम होने के कारण बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, तो कहीं वैक्सीन की कमी के चलते हो ही नहीं पाया। गुजरात के भरूच में शनिवार सुबह एक अस्पताल में आग लगने से कम 18 कोविड मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 महिलाएं, 7 पुरुष व अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल है। यहां 307 मरीज भर्ती थे, जिसमें 230 को ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षा का कामकाज देखने वाले 17 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पहले हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा 8 मई से शुरू होनी थी। यूपी में शनिवार को कोरोना के 30,000 से अधिक मामले सामने आए तथा 303 संक्रमितों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की मतगणना पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग से पूछा, क्या मतगणना को स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर मतगणना 2-3 हफ्ते टाल दी जाए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? जिस पर निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया कि वह कोरोना बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन कराएगा। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना कराने के आदेश दे दिए। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया कोविड प्रोटोकॉल का मतगणना में पूरी तरह पालन करना होगा। मतगणना केंद्रों के आसपास क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गणना केंद्रों के पास भीड़ एकत्र न हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। गुरुग्राम के कीर्ति अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की आज मौत हो गई। समय पर ऑक्सीजन का न पहुंचना मौत का बड़ा कारण बना। उत्तर प्रदेश में किस तरह कोरोना मरीजों को बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी से मरीजों की मौत हो रही है, इसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद भाजपा के सांसद व विधायक अब योगी सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, बताओ ऑक्सीजन कहां से दिलाएं। वहीं भाजपा के सांसद मेनका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपने संसदीय क्षेत्र में बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इसी तरह प्रदेश के अन्य कई विधायकों ने भी
योगी सरकार को पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाएं न उपलब्ध होने की शिकायत की है। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन को 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर तिहाड़ जेल के डीजी को तुरंत इलाज कराने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए थे। वे 2004 में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा तिहाड़ जेल में काट रहे थे। तिहाड़ जेल में वर्तमान में 20,000 कैदी हैं, जिनमें 227 कोरोना पॉजिटिव हैं। भारत में कोरोना ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में भारत में 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 3,522 लोगों की आज मौत हो गई है। भारत में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, उससे कोरोना 10 मई के बाद पीक पर आकर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर सकता है, जिसकी विशेषज्ञों ने आशंका जताई है। भारत तीसरी लहर के लिए अभी तक कितना तैयार है, ये तो समय ही बताएगा। कल यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, जिसमें कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। आज के राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।